के बेला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और साथ ही साथ हमारे परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह अवसर प्रदान किए और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम और इस पैनल को चलाने वाले हमारे ग्रेड गुरुवर मार्गदर्शक उन्हें भी मेरा सादर प्रणाम और सभी इस पैनल में जुड़े ग्रेट लीडर ग्रेट मातृशक्ति उन्हें भी मेरा सादर प्रणाम और आज भी स्पेशल मातृशक्ति डे है तो सभी मातृशक्तियों को मेरा धन्यवाद और सादर प्रणाम कि मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। तो मैं एक बार सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ इस सुबह के पैनल में और आज ट्रेनर के रूप में हमारे बीच में ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति आने वाली हैं जो हमेशा मीठी वाणियों से बनी रहती है हमारे बीच अच्छे विचारों के साथ। तो ऐसी ग्रेट मातृशक्ति का सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ स्वागत करते हैं जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बनी रहती हैं। मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, आपका स्वागत है ट्रेनिंग पार्ट में। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात के साथ इस दिन की सुबह वेला में सभी का मैं स्वागत अभिनंदन वेलकम करती हूँ। और इससे पहले हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी असीम कृपा से हमें आज का नया जीवन मिला और हमें जीने की शक्ति प्राप्त हुई। और हम सभी के माता पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये बहुत ही सुंदर दुनिया पे लेके आए और हमारे गुरुवर जिन्होंने हमें इस गुरुकुल में एकत्रित करके रखे। तो ऐसे ग्रेट गुरुवर का मैं चरण वंदन नमन करती हूँ और बारंबार प्रणाम करती हूँ। और हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको भी बारंबार नमन करती हूँ कि उनकी एक छोटी सी सोच से और उनका ये मार्गदर्शन से हम इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के हम एक दूसरे के अनुभव को आदान प्रदान कर पा रहे हैं और उस सत्य भरी बातों पर हम हमारे जीवन की ओर सत्य की प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी साथियों का, ग्रेट मातृशक्तियों का और हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी होस्टिंग में आई हमारी आदरणीय संगीता भट्टी जी, उनकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रहती है। जब भी वो हमारे गुरुकुल में जो भी पाठ दिया जाता है बहुत ही शानदार तरीके से बखूबी निभाती हैं और अपना बहुमूल्य समय दे करके अपने सुंदर मधुर वाणी से बड़े सम्मान के साथ सभी को इनवाइट करती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, सल्यूट करती हूँ आपके प्रेम भरे शब्दों को। और आज साथियों, हम ट्रेनिंग सेशन के रूप में कुछ शब्दों को मैं आपके बीच पेश करूंगी और यही आशा उम्मीद रखूंगी कि उन शब्दों से जो आपको प्रेरणा मिले बिल्कुल उसे ग्रहण कीजिएगा और यदि उसमें कुछ गलतियां हुए तो मुझे सीखने के लिए अवगत कराइएगा ताकि मैं आने वाले समय में उन शब्दों को सुधार पाऊं। तो आज हम हमारे जीवन से देखते हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई कहानी। आज हमें जो एक बोलने की कला हमें आज जो बोलने की कला प्राप्त हुई है तो उस परमात्मा की कृपा से हम सुरक्षित हैं, हम बहुत अच्छे हैं तो उस परमात्मा की कृपा से। तो साथियों, हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से देखते हैं हमारे जीवन में एक श्रेष्ठता की पहचान क्या होती है। ठंड के मौसम में कुछ बंदर पेड़ की डाली पर ऐसे ठुठुर रहे थे, इतने
उनको ठंड लग रही थी, तो उनके मन में एक विचार आया, इस ठंड से बचने के लिए मुझे और हम सभी को क्या करना चाहिए। हम उनकी एक श्रेष्ठता को पहचानते हैं। तभी उनको पास में एक जुगनू उड़ता हुआ दिखाई दिया। तो उन बंदरों ने सोचा, शायद ये आगे की चिंगारी है जिससे हमारी ठंड भाग सकती है, और इसे हम और भी आगे उसको जला सकते हैं, और जिससे आगे की तपन से हमारी ठंडी भाग सकती है। तो उन्होंने उस जुगनू को एक आगे की चिंगारी समझा। उन्होंने उस जुगनू को पकड़कर सूखी पत्तियों पर रगड़ा और उससे फूंक मारनी शुरू कर दी, ताकि आग उत्पन्न हो जाए और उनकी ठंड भाग जाए। उन्हें नहीं पता था कि ये जुगनू है। सिर्फ उनको एक एहसास हुआ था कि ये आग की चिंगारी है, इसे हम यदि सूखे पत्ते में रगड़ते हैं तो इससे आग उत्पन्न हो जाएगी। पर कुछ ही देर में वह जुगनू मर जाता है, क्योंकि वो तो जुगनू है, उसके अंदर जान है। तो वो मर जाता है और उस चिंगारी की आग को वो अपनी उस चिंगारी को वो नष्ट कर लेता है। तभी बगल में उसी पेड़ के बाजू में एक डाली पर बैठी चिड़िया बोलती है, यह आगे की चिंगारी नहीं है बंदर, जो तुम लोग इसे आगे निकाल रहे हो। ये तो एक जुगनू है। कि तुमने मुझे इसे खाते हुए नहीं देखा? क्योंकि ये छोटे छोटे जीव जंतुओं को तो मैं खाती हूँ। क्या आपको नहीं पता कि ये जीव जंतु है और आप उसे जुगनू समझ रहे हैं? यदि यह आगे की चिंगारी होती तो मैं जल नहीं जाती। तो वो चिड़िया उन बंदरों से कहती है, लेकिन तुम लोग बेकार की मेहनत उसमें कर रहे हैं। तो इतना सुनते ही उन बंदरों को बहुत जम से गुस्सा आ जाता है और वे चिड़िया को मार देते हैं। साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी आधी जिंदगी ऐसे ही कई बेकार प्रयासों में बीत जाती है। हमें कई तरह के ऐसे प्रयास कर लेते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती। हम प्रयास करते करते असफल हो जाते हैं, इन्हीं बेफिजूल बातों पे, इन्हीं असंभव बातों में, कि उन चीजों को हम पहचान ही नहीं पाते कि इसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं, ये जीव है या निर्जीव है, ये हमारे लायक है या नहीं, इसका अनुभव ही हम नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीज से हमें सफलता मिल सकती है। तो कभी कभी हम ऐसी बातों में उलझ जाते हैं और आधी जिंदगी को हम ऐसे बर्बाद कर देते हैं। कई समय ऐसा हमें प्रयासों में बर्बाद कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा स्कूल जाता है, उसे यदि टीचर सही शिक्षा नहीं देता है और उसे यदि उसी पाठ को वो पर डे उसी को दोहराता रहता है और उसका ही कोई सार ही नहीं निकलता, तो क्या बच्चा को समझ में आएगा कि इस पुस्तक की पढ़ाई में सार है? वो समझ ही नहीं पाएगा, तो उसका अवलोकन कैसे करेगा? तो वैसे ही साथियों, हमारी जिंदगी है। हमने आधी जिंदगी ऐसे ही प्रयासों में बर्बाद कर दी है। कोई शीशे में अपना चेहरा देखकर अभिनेता बनने की सोचता है, कोई गायक बनने को सोचता है, और वो अपने चेहरे को भी देखता है। गायक बनने का सोचने वाला व्यक्ति का एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे बीच आएंगे। पर ऐसे करते करते, सोचते सोचते, और ये असंभव बात को समझते समझते हमारा समय ही बीत जाता है और हम सफलता हमारे हाथ में नहीं लगती। हम उन बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति शीशे में अपना चेहरा देखता है और कहता है कि मेरे अंदर बहुत बड़ी सुंदरता है, मैं एक अभिनेता बनता हूँ या अभिनेत्री बनती हूँ,
लेकिन वो अपने उस अनुभव को पहचान ही नहीं पाते कि मेरे अंदर कुछ कलाएं हैं या नहीं, मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं उस लायक हूं या नहीं। अभिनेता यदि बनता हूँ, अभिनेत्री यदि बनती हूँ, तो उसकी कला भी तो होना चाहिए। उसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसको हमें समझना भी तो पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम एक सपना देख लेते हैं। नहीं, हमारी सुंदरता तो बहुत अच्छी है, हमारा चेहरा बहुत अच्छा है, हमने शीशे में देखा, हम बहुत अच्छे हैं, हमें अभिनेता अभिनेत्री बनने में कोई नहीं रोक सकता, और हम उस लायक हैं, ये सोच लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस चीज को पाने के लिए और उस चीज को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। वैसा स्वभाव होना, व्यवहार होना, चरित्र होना, हमारी कला होना, और हर एक चीज में हमें एक्टिविटी होना, तभी तो हम उस काम लायक हो पाएंगे। तो ये हम सोच ही नहीं पाते। और एक गायक या गायिका, यदि उसके पास में बहुत सुंदर सुर नहीं है, बहुत सुंदर आवाज नहीं है, और वो अपना सपना देखता है आईने में देख करके कि मैं बहुत सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, और मैं गाने में सफल हो जाऊंगी या गाने में सफल हो जाऊंगा, ये हमारी सोच है। लेकिन साथियों, क्या उनको गाने के लिए हमें उन सुरताल की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पाते। एक सोच लेते हैं कि नहीं, हम ये कर पाएंगे, कर पाएंगे, और कर पाना और करके दिखाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम कर पाएंगे, ये हम सोचते भर हैं, और हम कर लेंगे, एक ये हमारा अनुभव है कि हम कर लेंगे। लेकिन करके दिखाना, ये बहुत बड़ी कला है। तो ये शब्दों में भी हमारा हेर फेर है। तो साथियों, ये हमारी सोच है। ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं, जैसे जिनसे हमको भी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो साथियों, ऐसे ही कहीं हम आगे की आशा में किसी न किसी जुगनू को तो नहीं फूक रहे हैं, ये हमें सोचना भी जरूरी है। उस जुगनू की तरह हमारा अनुभव किस जगह पे जा रहा है, और हम उस लायक हैं या नहीं, हम उस असंभव काम को संभव कर पाएंगे या नहीं, ये भी तो हमें सोचना है। तो इस जुगनू के माध्यम से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो जब चिड़िया ने बंदरों को समझाया, तो उन्होंने उसे गुस्सा और जम से मार दिया। चिड़िया ने उन्हें समझाया कि बंदर, ये जुगनू है, ये आगे की चिंगारी नहीं है। यदि ये आगे की चिंगारी होती तो क्या मैं जल नहीं जाती? मैं तो इन्हें इसने खा लेती हूँ। क्या आपने मुझे खाते हुए नहीं देखा? चिड़िया बंदरों से बोलती है। लेकिन बंदरों को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी अगर हमें कोई कहता है कि जो तुम सपने देख रहे हो वो सही नहीं, तो क्या हमें भी गुस्सा नहीं आता? आ जाता है। लेकिन साथियों, हमें उस जगह में समझना है कि वाकई में सामने वाला व्यक्ति यदि हमें समझाना चाह रहा है, तो क्या वो वाकई में सत्य है, या वो उस कार्य को सफलता मिल सकती है, या हम उसमें सफल हो पाएंगे, ये हमें सोचना है। तो उस पशु पक्षी में और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पशु और जंतु से भी अलग हो जाते हैं, उनसे भी ज्यादा गिरे हुए हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। तो हमें भी कोई सही रास्ता बताता है, या वो गलत काम कर रहे हैं, यदि किसी ने हमको बोल दिया कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, तो हमें बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है। अब बताइए साथियों, कहा जाता है कि जब कोई किसी सपने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो उसे सफलता जरूर मिलती है, बिल्कुल मिलती है। यदि वो उस चिड़िया की बात को मान लेते, और वो उनकी बात को मानते हुए कहते कि वाकई में सही बात है, हम और दूसरा प्रयास करते हैं। हमें जब ठंड लग रही है, तो उसका हम दूसरा प्रयास करते हैं, ये तो जुगनू है, हमें चिड़िया के माध्यम से पता चल गया। लेकिन नहीं, वो
उस जगह पे अपनी समय को बर्बाद कर रहे हैं और अपनी ठंड को भी वो महसूस कर रहे हैं। तो उन्हें किस चीज में सफलता मिलेगी? कहीं नहीं। यदि उस चीज को अलग करते हुए, उसकी बात को मानते हुए, यदि वो और भी प्रयास करते हैं कि हमें ठंड से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो उनको सफलता बिल्कुल मिलेगी। लेकिन नहीं, जो व्यक्ति उन्हें समझा रहा है वो उस पर ही गुस्सा कर रहा है। एक तो उसकी मानसिकता का तनाव भी बर्बाद, ठंड से भी परेशान, और उनकी सफलता भी न मिल रही उससे भी परेशान। तो ऐसे ही साथियों हम मनुष्य भी हो जाते हैं। कोई हमें अपना सपना, अपने सपने को पूरा करने के लिए हम, किसी ने अच्छी बात बताए तो हम गुस्सा कर बैठते हैं। लेकिन यदि हमने कड़ी मेहनत किया तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। वही दूसरी ओर यह बोला जाता है कि हर सपना सच नहीं होता, तो हम क्या माने और क्या ना माने। साथ ही इसमें भी हमें एक सोचने वाली बात है। हमें अपने विवेक से काम करना है। उसके अच्छे बुरे का भी ज्ञान हमें पता करना है। संभव असंभव का भी काम हमें देखना है। उसमें अच्छाई बुराई भी देखना है। उसमें सफलता असफलता भी देखना है। जब हम इन सारी चीजों से परे हो जाएंगे और इसके बारे में हम समझ पाएंगे, तो सफलता हमें बहुत अच्छे से हासिल हो जाएगी। क्योंकि साथियों, जब व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं और उसके लिए गए फैसले 100% सही है, तो हाँ, ये श्रेष्ठता की पहचान है। यदि व्यक्ति ने सोच लिया कि इसकी सलाह से भी मुझे समझ नहीं आ रहा, अब इसका फैसला मैं खुद ही करता हूँ। जब व्यक्ति स्वयं को सोचने लग जाए, उसमें अच्छे बुरे का ज्ञान समझ में आ जाए और उसमें पहचान करने की क्षमता आ जाए, तो बिल्कुल उसकी श्रेष्ठता की पहचान हो जाएगी। पर सिर्फ मैं ही सही हूं, ये भी तो एक अहंकार है। यदि हमने खुद ने ही पहचान करके और अपने आप में हमने समझ लिया और उसमें हमारी थोड़ी सी त्रुटि दिखी, तो हमें ये भी तो लगेगा कि हम सबसे बड़े अहंकारी तो हैं। हमने अपने आप में तो समझ लिया, क्या वाकई में ये बिल्कुल श्रेष्ठ है? नहीं। फिर भी हम ऐसे लोगों से उसकी जानकारी को पूछेंगे कि भैया, मैंने ये श्रेष्ठता को पहचाना हूँ, क्या वाकई में ये सत्य हो सकता है? पहले उससे भी अपने को थोड़ी सी सहयोग लेना है। और यदि उसके भी रॉन्ग कमेंट मिलता है, फिर हमें ही सोचने की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा डिसीजन भी हमें बहुत ही सोच समझ करके लेना है, यदि सफलता पाना है तो साथियों, कहानी के बंदरों ने चिड़ियों को मारते समय यही बोला था कि हम इतने बड़े और ताकतवर हैं, हमें तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं। बंदरों को घमंड आ गया, गर्व आ गया कि तो छोटी सी चिड़िया हमें क्या सलाह दे रही है। हम इतने बड़े बलवान, इतने बड़े ताकतवर बंदर, हमें तो सलाह दे रही है। उनको एकदम से गुस्सा जाता है और वो अपने अहंकार में डूब जाते हैं। लेकिन इस झूठी भावना के कारण वे बंदर आज भी जुगनू को फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश में ठिठुर रहे हैं। साथियों, समय आने पर जुगनू और चिंगारी का अंतर समझना बहुत आवश्यक है। अपनी कीमत और योग्यता आपको समझनी होगी। हमारे जीवन में हमारी योग्यता क्या है और हमारी कीमत क्या है। हमारे अंदर का स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, हमारे अंदर का अहंकार कैसा है, घमंड कैसा है, हमारे अंदर की सुंदरता कैसी है और हमारा विचार कैसा है, हमारी सोच कैसी है। हमारे शरीर को हम खुद को ही टटोल के देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर ऐसा कैसा गुण है जिसको हम अलग करें और हम सफलता प्राप्त करें। जिसने साथियों अपने आप की जिंदगी में अच्छा बुरा को पहचान करके और अपने श्रेष्ठता की पहचान कर लिया, वही मनुष्य जीवन में सुखी रह सकता है।
क्योंकि सलाह देने वाले तो हमको बहुत मिलेंगे और देंगे भी, लेकिन उसी सलाह को भी हमें और भी मंथन करना है कि इस सलाह में हमारा विवेक और हमारी अच्छाई बुराई और हमारी सफलता का यहाँ परिचय है या नहीं। ऐसे ही साथियों, हम आज वर्तमान में देखते हैं, जितने भी हम गुरुकुल में उपस्थित होकर के हम हमारी श्रेष्ठता को पहचानते हैं, पर डे जब हमारी स्किल्स डेवलप की ओर बात आती है, हम अपने आप में महसूस करते हैं साथियों, एक समय ऐसा था हमें ज्वाइन होने में भी डर लगता था और ये सोचते थे कि हमारी यहाँ क्या कीमत होगी। हमें यदि किसी सर ने बुला लिया, यदि हमके बोलने की बारी आई, हम क्या जवाब देंगे, हम क्या बोलेंगे। हम अपने आप में अपनी कमी को महसूस करते थे और बोलेंगे भी तो हम क्या बोलेंगे, हमें को तो उतना ज्ञान ही नहीं है, हम ये सोच लेते थे। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, यदि कुल्हाड़ी में हम जितनी धार लगाते हैं वो उतने ही चमकती है, और पत्थर को हम जितना ही घसते हैं वो उतना ही चमकता है। वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। जितने जितनी बार हम अपनी भाषा शैली को बार बार प्रैक्टिस करते हुए हम सुधारते 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 आगे बढ़ते जाएंगे, एक दिन हम भी चमक जाएंगे। तो यही शैली हमारे बीच में अभी वर्तमान में है साथियों। आज मेरा प्रमाण जो मैं आपके सामने बात कर पा रही हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि योग्यता, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। आज हमारे बीच में सभी लीडर ऐसे नहीं हैं जिन्होंने चौथी पांचवी पढ़ा होगा। सभी एमए फाइनल से ऊपर ही होंगे और बराबरी में भी होंगे, लेकिन एकदम निम्न में कोई नहीं होगा। फिर भी हमारे बीच बहुत कमियां थी, क्योंकि स्कूल जाते हैं, शब्दों का ज्ञान तो होता है, लेकिन हमारे जीवन का अनुभव नहीं मिलता। आगे बड़ी योग्यता लेते हैं, जब हम कॉलेज के स्टूडेंट बन जाते हैं, उस जगह में हमारे अंदर बहुत बड़ा अहंकार आ जाता है। उस समय हम टीचरों की बात भी नहीं समझ पाते और अपने आप में सोचते हैं कि हम तो कॉलेज लाइफ में जिंदगी जी रहे हैं, हमें टीचर क्या समझाएगा, हमें बहुत समझ है। लेकिन वहां भी हमें पुस्तकीय ज्ञान मिलता है, लेकिन उसमें भी हमें हमारे संस्कार नहीं मिलते, सभ्यता नहीं मिलती, समझदारी नहीं मिलती, सिर्फ हमें पुस्तकीय ज्ञान मिलता है। लेकिन साथियों, इस गुरुकुल में हमें वो ज्ञान मिल रहा है जिसका हम अवलोकन भी नहीं कर सकते, और वो ज्ञान हम सोच सकते हैं एक निस्वार्थ भाव से और बिना हमारे पैसा लगे। क्या हम कभी सोचते हैं कि इतना बड़ा पैनल चल रहा है, क्या इसमें खर्च नहीं आता होगा? बहुत आता होगा साथियों। लेकिन क्या हमने कभी मंथन किया? नहीं। हमारे गुरुवर हमारी जो मीटिंग को डाल देते हैं, हम ज्वाइनिंग हो जाते हैं और हम बिना पैसे का ज्ञान यहाँ से अर्जित कर लेते हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, जो चीज बिना पैसे की मिलती है वो ज्यादा दिन नहीं टिकती, ये कहावत भी है। लेकिन हमारे गुरुवरों का जो ज्ञान है, यहाँ से जो ज्ञान हमें मिल रहा है उनकी असीम कृपा से, तो ये तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। तो इस गुरुकुल में हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे हैं, हमारे साथी लोग ऐसे हैं कि जो इसमें भी उपस्थित नहीं होते हैं, फिर भी उनके पास समय का अभाव हो जा रहा है।
लेकिन साथियों, जिसने इस चीज की महत्वता को समझ लिया तो वो जीवन भर सफलता पा लिया। तो हमारे गुरुकुल की जो खर्च है उसके बारे में भी हमें बहुत बड़ी सोच सोचना है, और इसमें भी हमें उस खर्च को देना है, और उस खर्च के साथ ही हम अपने जीवन को डेवलप करते हैं। तो हम ये समझ पाए, कुछ देकर के कुछ ले तो हमें बहुत बड़ा आनंद मिलता है। तो साथियों, हम सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के हम बहुत बड़ी ज्ञान की गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं, और हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो इस गुरुकुल के ज्ञान से बढ़ के हमें और कहीं ज्ञान नहीं मिल रहा है। और आज आप सभी के सामने मेरा प्रमाण है कि एक समय ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी और मुझे डर लगता था, लेकिन आज इस गुरुकुल में उपस्थित होते 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 आज हमने हमारे जीवन को डेवलप कर लिया। बोलने में हम अभी हिचकिचाते नहीं, और बहुत ही सावधानी से बातों को रख पाते हैं। और साथियों, मैं ऐसे गुरुवर का बारंबार प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरा मनोबल को बढ़ाया और मेरे हाथ को पकड़ते हुए ये कहा जाए कि हमें आगे बढ़ाया। साथियों, कहते हैं ना, जब एक माता पिता हमारे नहीं होते और उनकी जगह मेरी दूसरा कोई हमारे हाथ को थामते हुए हमें वो संस्कार भरी बातें देते हैं, तो उस जगह में सबसे बड़े माता पिता की महत्वता उनको दी जाती है। ऐसे ही हमारे अपलाइन मेंटर गुरु हमें पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन आज हमारे गुरुवर ने हमारे हाथ को थामा, तो साथियों वही हमारे माता पिता है। तो इन सारी बातों को हमें पहचानना है, और हमारी श्रेष्ठता को भी पहचानना है, हमारे जीवन की कला को भी पहचानना है। और इस गुरुकुल में ऐसे कितने खर्च आते होंगे इसके बारे में भी हमें मंथन करना है, और इसमें भी सहयोग देने की बारी है। साथियों, हम सोच सकते हैं, कोई किसी को नहीं बोलता, लेकिन हम सोच सकते हैं आज के इस वर्तमान समय में एक दूसरे का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता, तो वो चीज भी हमें हासिल नहीं होती। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इसमें हमारा आदान प्रदान करें और सोचें कि बिना पैसे का कोई भी काम नहीं होता। तो साथियों, समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और भी लोगों से बहुत सारी बातों को सीखना है, सुनना है, समझना है। तो संगीता भट्टी मैम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग सेशन में इनवाइट किया, और सभी लोगों ने इतने देर तक धैर्यपूर्वक बातों को सुना। तो मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और यही आशा उम्मीद के साथ मेरी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। और हमारी संगीता भट्टी जी का मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। मैम, आप आए और अपने होस्टिंग पार्ट को आगे बढ़ाएं, और आपकी होस्टिंग पार्ट में का मैं सैल्यूट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आप बहुत सुंदर मधुर वाणी से सभी को इनवाइट करती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और हमेशा की तरह आपका ट्रेनिंग पार्ट बहुत शानदार होता है, और आज का भी ट्रेनिंग पार्ट अभी जो हम इस कार्य में लगे हैं, तो इस कार्य के हम जो प्रयास करते हैं, हमारी श्रेष्ठता क्या है, हम किस टॉपिक में बात कर सकते हैं, इसमें हमें ध्यान देना है, जैसे आज मैम ने बताया। और हम जिस तरह इस गुरुकुल का धन्यवाद करना चाहिए, मैम ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे गुरुवर हमें हर तरह से सिखाने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं।
तो हमारी भी थोड़ी सी कोशिश रहना चाहिए कि हम भी अपने तरफ से प्रयास करें आगे बढ़ने का और धैर्य बनाए रखें। तो थैंक यू मैम। वैसे तो बात मैम ने बहुत सारी कही है, तो इसी तरह अब स्पेशल स्पीच में हमारे बीच आएंगी मैम और वह यह बात रखेंगी। तो ऐसे ही हम एक ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहते हैं जो रांची झारखंड से बनी रहती है हमारे बीच। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस कलावती देवी मैम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे स्पेशल स्पीच का मौका दिया, तो हम अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हम सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखे और फिर से हम सभी को इस गुरु आने का मौका दिया और कुछ यहाँ से ज्ञान अर्जन करने का भी। और हम अपने माता पिता और सभी के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ, और सभी के माता पिता को। और क्योंकि हम सभी अपने माता पिता के द्वारा इस सृष्टि में आए हैं और दुनिया को देखे हैं, तो उनका धन्यवाद तो पहले बनता है, क्योंकि आज उन्हें के वजह से हम सभी इस धरती पे जन्म लिए और पूरी सृष्टि को देखे और सभी चीजों का ज्ञान मिला। और धन्यवाद करती हूँ अपने सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी पटनापन और श्रीमती आदरणीय सरीना मैम को, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने हम सभी को धैर्य रखना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। और आज उन्होंने हम सभी को जहरीज की वजह से एक गुरुकुल का निर्माण हुआ, और गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरुवर और गुरुकुल को कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को आज एक रोज रोज नई दिशा और मार्गदर्शन देते हैं। क्योंकि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को अपना काम करते हुए इस गुरुकुल में आते हैं, और कुछ अपने घर का काम जो भी है, हम स्त्री और पुरुष दोनों लोग अपना हर चीज काम करते हुए यहाँ से कुछ रोज रोज सुबह अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं और सकारात्मक सोच अपने अंदर धारण करते हैं। तो हम सभी को बहुत अच्छा यहाँ पे नॉलेज हो रही है, और हर चीज बिजनेस संभालने के लिए जो भी हर क्षेत्र की ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है। तो सच में साथियों, ये गुरुकुल ज्ञान की गंगा है। तो हम सभी को यहाँ से ज्ञान की गंगा बह रही है, तो हम सभी को इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा करके हम सभी को कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा अवसर सच में कभी आने वाला नहीं है। तो हम सभी को अभी अपने मस्तिष्क को मजबूत करना है और मस्तिष्क को विकास करना है। तो आज का होस्टिंग श्रीमती संगीता वाटी मैम, लाजवाब शानदार रहा। आपका हर भूमिका बहुत अच्छे से आप निभाते हैं, और हम सभी को आपसे भी प्रेरणा बहुत अच्छी मिलती है। और आज का ट्रेनिंग श्रीमती सावित्री ठाकुर मैम, जिन्होंने हम सभी को अपने सेशन के माध्यम से बहुत कुछ बताया, और एक बंदर की कहानी और जुगनू की कहानी, और अपने सपने को पूरा करने के लिए। साथियों, तो सपना तो हर कोई देख लेता है, सभी लोग, क्योंकि सपना देखना और सपने को पूरा करने में बहुत अंतर होता है। क्योंकि सपना जब हम बंद आंखों से देखते हैं तो उसको तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम खुली आंखों से सपना देखते हैं कि हम कुछ बड़ा आदमी बनेंगे, कुछ बड़ा इनकम करेंगे, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए अंदर जो जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए, और सबसे पहले तो धैर्य और निरंतरता होनी चाहिए। क्योंकि हम अपने सपने को पूरा करने में यदि ये सब चीज नहीं लागू करते हैं, तो कभी सपना पूरा नहीं होता है। क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात कभी कभी मेहनत करना पड़ता है, यहाँ तक कि कभी भूखे भी रहना पड़ेगा, कभी नींद को भी त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का भी अनुभव है। तो यही है कि सपना को पूरा करने में यदि आप जुट जाओगे, और उसमें कितने भी परेशानी आएगी, कितना भी कठिन समस्या आएगी, लेकिन उस समस्या से हम सभी को डरना नहीं है, क्योंकि समस्या आती ही है हमको रोकने के लिए। लेकिन समस्या से यदि हम डर करके पीछे हट जाएंगे, तो हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सपनों को पूरा करने के लिए इतना भी कठिनाई चुनौतियां हैं, सभी को पार करके हम सभी को आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य को मंजिल को प्राप्त कर लेना, यही सपना होता है। नहीं तो सपना सिर्फ देखने से कोई परिणाम नहीं निकलता, क्योंकि
जब हम सपना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहला दिन तो इतना जोश जुनून रहता है कि हमको तो लगता है कि हम ये सपना तुरंत प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वहां से धीरे धीरे सपने को पूरा करने में जब कठिनाई आने लगती है तो हमारे अंदर धैर्य खोने लगता है और हमें लगता है कि अब तो ये सपना पूरा होने वाला है ही नहीं। तो हम धीरे धीरे पीछे हटने लग जाते हैं और सिर्फ बहाना बनाने लगते हैं। तो नहीं साथियों, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए कभी जीवन में बहाना नहीं बनाना चाहिए और समय अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा, क्योंकि हम सभी को रोज का ही सेशन अच्छा रहता है और हम सभी को रोज की सेशन से बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त होते हैं और जो भी जीवन में लागू होता है उस चीज को यहाँ पे रखा जाता है। तो हम सभी लोग रोज कुछ न कुछ सीखते ही हैं, क्योंकि आज सीखने के वजह से ही आज हम सभी हरिचियन सभी गुरुकुल में जो भी आते हैं सभी लोग मजबूत हैं। नहीं तो आज सब लोग हम लोग इधर उधर भटक करके दूसरा रास्ता पकड़ते और इधर उधर भटकते रहते। तो आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी गुरुकुल से जुड़े हैं और एक जगह निरंतर काम कर रहे हैं और एकता बना करके, क्योंकि जहाँ एकता होती है साथियों वहां पे कोई भी सफलता मिलने में देर नहीं होती है। देर होती है पर अंधेर नहीं होती, इसलिए देर लग रही है तो इससे हम सभी को घबराना नहीं है। यहाँ तक और हम सबको खुशी होनी चाहिए कि हम सभी के अंदर जो भी कमी है उस कमी को हम सभी को दूर करने का मौका मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशन आप हम सभी के बीच रखते रहे, हम सभी आप लोगों से ज्ञान सीखते रहें और आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ मैम। और संगीता मैम आपको वेलकम करती हूँ बैक टू होस्ट मैम, और अपने वाणी को विराम करती हूँ। जय हरी जय हरी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका स्पेशल स्कूल की ट्रेनिंग के आधार पर ही रहा और सच में हमारे अंदर धैर्य रहना बहुत जरूरी है। अगर हम वो कार्य में सही प्रयास कर रहे हैं सही दिशा में तो उसमें धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर और शेयरिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसी ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच बनी रहती है आगर मालवा से। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ में मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस राजकुमारी परमार मैम, आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। राजकुमारी परमार मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में तो शेयरिंग पार्ट में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको मुझे इनवाइट करने में शेयरिंग पार्ट में। आपकी होस्टिंग लाजवाब मैम, सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगी। और कुछ वाणी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करूंगी। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव को कोटि कोटि नमन वंदन करूंगी। सभी मातृ शक्ति पुरुष शक्ति सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करूंगी। संस्था के संस्थापन व्यक्ति कोटि कोटि नमन वंदन करूंगी, जिसकी वजह से आज गुरुकुल में बने हुए हैं, संघर्ष करना सिखाया है। और आज की ट्रेनिंग सावित्री ठाकुर मैम की बहुत ही अच्छी लाजवाब ट्रेनिंग रही उनकी। उन्होंने धैर्य विश्वास के बारे में बताया और वो कहानी के बारे में बताया, बंदर और उनके बारे में। बहुत ही अच्छी कहानी रही उनकी भी। और कैसे मतलब खूबसूरत से काम, उसका चरित्र उनका व्यवहार सभी अच्छा होना चाहिए। खूबसूरत दिखने से काम नहीं चलता, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उनका चरित्र। और कैसे धैर्य बना के रखना, कैसे विश्वास बना के रखना है। और गुरुकुल में सब गुरुदेव ने हमें मुझसे एक मोती की माला की तरह बने हुए रहते हैं। हम एक धागा रहता तो टूट जाता, हम 100 धागे के बीच में बंधे हुए हैं। हम मजबूत धागे के बंधे हुए हैं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, हम बिल्कुल नहीं बिखरेंगे। बहुत ही अच्छा धैर्य विश्वास से बने हुए हैं हम। हमें हमारा सपना पूरा करना है, हमारा लक्ष्य धैर्य विश्वास से बने हुए हैं। थैंक यू मैम।
धन्यवाद मैम शेयरिंग पार्ट में बुलाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपका शेयरिंग पार्ट भी बहुत अच्छा रहा। तो इसी तरह हम सभी धैर्य बनाए रखें और आते रहें निरंतर, और अपने वाणी में निखार लाते रहें, यही हमारी आशा है, उम्मीद है। तो थैंक यू मैम। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच बनी रहती पांडुर्ना मध्य प्रदेश से। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस सुमित्रा डिगर से मैम, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय इस गुरुकुल में दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी आज की इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस गुरुकुल में बने सभी हमारे गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का, और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति संगीता वट्टी मैम, आपका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से आप इस गुरुकुल का संचालन कर रही हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार शब्दों के माध्यम से आज आप सभी को संबोधित कर रही हैं, इनवाइट कर रही हैं। और आज की हमारी ट्रेनर सावित्री ठाकुर मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार उनका ट्रेनिंग सेशन, उनकी मधुर वाणी के साथ उन्होंने आज बहुत ही शानदार शब्दों से जो इस गुरुकुल को सजाया है और हम सभी को जो सीख दी है कहानियों के माध्यम से, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी स्पेशल स्पीच में आई कलावती मैम, जो हमेशा एक धैर्य और विश्वास के साथ इस गुरुकुल में बनी रहती है और अपने हर एक पार्ट को निभाती है। तो थैंक यू सो मच मैम। और हमारी शेयरिंग पार्ट में आई ग्रेट मातृशक्ति, जिनकी सोच और जिनके अनुभव हम सभी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कहते हैं ना कमजोरी होती है, और बोल सबके बीच अपने शब्दों को रख पाना आसान नहीं होता, और इसके लिए हमें लगातार और निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। तो वही प्रयास जो आज हमारे बीच हमारी ग्रेट मातृशक्ति करती है, राजकुमारी परमार मैम, मैं आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप जब भी आती हैं तो अपने प्रयास को निरंतर करती हैं, और यही प्रयास हमें जीवन में आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हमें आज हमेशा प्रयास करने की जरूरत है और एक धैर्य रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इंसान के अंदर धैर्य होना ही सबसे बड़ा एक जीवन जीने की कला होती है। क्योंकि जिसके अंदर धैर्य होता है वही अपने जीवन में सफल होता है, क्योंकि धीरे धीरे ही जीवन में सब कुछ होता है। अगर आप सोच ले कि बहुत जल्दी आपको सब कुछ मिल जाए, तो ये कभी भी संभव नहीं होता। तो हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी कार्य में हो। तो जब हमारे अंदर धैर्य होता है तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति जो प्राप्त है उसी में अगर उसी को पर्याप्त समझे तो वही उसी व्यक्ति का जीवन सफल होता है। और इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो भगवान कभी किसी को बिना कारण कठिनाइयां नहीं देता। हर परीक्षा के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है,
क्योंकि जो आज परेशानी आपको रुला रही, परेशान कर रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। बस हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है और अच्छे कर्म करते रहना है और उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि सही समय आने पर सब कुछ आपके पक्ष में बदलता है। तो उसके लिए हमें धैर्य रखने की जरूरत होती है और एक विश्वास, और हमेशा एक सोच हमारी होनी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हमारे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होता है। और यही आज जो हमारी ग्रेट मातृ शक्ति ने कहानियों के माध्यम से हम सभी के बीच में ट्रेनिंग सेशन रखा, तो बहुत ही शानदार तरह से रखा और बहुत ही शानदार सीख जो हमारे लिए छुपी थी, तो उसे हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि हमारे जीवन में कई लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ, अपने मतलब के लिए बने होते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में, उनका भी आना हमारे जीवन के लिए एक सीख होती है। तो कभी भी हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, सबके प्रति एक सा भाव रखना, यही हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है। तो समय हमारे जीवन में अच्छा भी आता है तो वो हमारी परीक्षा लेने आता है, और बुरा समय हमारे जीवन में अनुभव देकर जाता है, जिसके अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। तो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और सच, कहते हैं ना कि साच को कभी आँच नहीं होती है, तो सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है, क्योंकि झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं, और शोर मचाने वाले को कभी सफलता नहीं मिलती है। तो जो व्यक्ति जीवन में दुख भोगता है, तो भविष्य में उसी व्यक्ति को सुख भी मिलता है। तो अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा, क्योंकि हर शाम के बाद एक सुनहरी सुबह भी होती है। तो हर व्यक्ति के जीवन में वो सुनहरी सुबह आती है। तो ये विश्वास होना चाहिए और एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, और हमेशा अच्छा सोचे, बेहतर सोचे और अच्छे भविष्य का निर्माण करे। यही हमारे जीवन में हमारे लिए सीख होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के हमारे ट्रेनर, हमारी स्पेशल स्पीच में आए, हमारे शेयरिंग पार्ट में आए सभी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृ शक्तियों को, कि आज फ्राइडे का दिन, सभी मातृ शक्तियों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग इसी तरह मिलता रहे और इसी तरह एक साथ आगे बढ़ते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे की ओर गति प्रदान करें। थैंक यू सो मच। जय हरी, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका क्लोजिंग पार्ट बहुत अच्छा रहा। और जैसे ट्रेनिंग में मैम ने बताया थे कि शक्तिशाली होना और बलवान होना और उम्र में बड़े होना, ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी समझ शक्ति में हो। हम छोटे से उम्र के अगर हमें ज्ञान देते हैं या समझ देते हैं तो उन्हें हम भाई बहन, छोटे भाई बहन की तरह मान लेना चाहिए। और अगर बड़े ज्ञान देते हैं तो उन्हें माँ या बड़ी बहन के रूप में मान लेना चाहिए, या पिता या बड़े भाई के रूप में। तो हमें उम्र से नहीं और ना ही उनके कद से नापा जाना चाहिए। हमें अगर वह सही सलाह दे रहे हैं तो हमें उसमें प्रयास अवश्य करना चाहिए और अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी ग्रेट मातृ शक्ति हैं जो हमें सही सलाह और विचार रखती हैं और हमें देती भी हैं। तो ऐसी ही ग्रेट मातृ शक्ति को हम आशीष वचन में बुलाना चाहेंगे, जो हमारे साथ हमेशा बनी रहती हैं दरभंगा बिहार से। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस श्रद्धा श्रुति मैम, आपका स्वागत है आशीष वचन में। आइए और हमें आशीष वचन प्रदान कीजिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं नमन वंदन करती हूँ। हैरिस के रचिता प्रथापन दंपति, मैं उनको भी दिल से नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं, और आज फ्राइडे का दिन है, तो स्पेशली मातृशक्ति को भी मैं सभी का दिल से नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। और आज की होस्टिंग हमारी ग्रेट मातृशक्ति संगीता वटी मैम आपको दिल से धन्यवाद, जो आपने मुझे बड़े ही मान सम्मान के साथ इनवाइट किया है। बस अपने अंदर जो एक सीखने की आपकी लगन है वो हमेशा बरकरार रखना आप, तो दिल से आपको धन्यवाद है। और हमारे जितने भी मातृशक्तियाँ ट्रेनिंग में, स्पेशल स्पीच क्लोजिंग में सावित्री ठाकुर मैम, स्पेशल स्पीच में कलावती मैम, शेयरिंग पार्ट में हमारी राजकुमारी मैम, और क्लोजिंग में सुमित्रा मैम, और साथ में हमारे जितने भी मातृशक्ति हैं सभी का मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। और जो मातृशक्ति हमारे हर पार्ट में है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और सही में आज की जो टॉपिक है श्रेष्ठता की पहचान, हमें हमेशा ही अपने कार्य को एक प्रयास रूप में देना चाहिए, मतलब निरंतर करना चाहिए, और अपने अंदर एक धैर्य भी बना के हमें रखना है। लेकिन हमें कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हमें आज किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी की सलाह की, किसी की विचार की हमें ज़रूरत नहीं है। ये अगर देखें तो हमारे लिए अच्छी बात है कि कम से कम हम इतने तो समझदार हो गए हैं कि क्या गलत और क्या सही है हम खुद डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यही सोच हमें कहीं ना कहीं अहंकार के रूप में भी ले आती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक काम हम अपने विचार से, अपने सलाह से कर लिए तो हो सकता है दूसरा काम हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर मैंने एक काम अपने आप में किया, अपने विचार, अपने सलाह से किया, तो हो सकता है मेरा दूसरा काम किसी साथी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अपने अंदर हम अहंकार बिल्कुल ना रखें। और जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है, एक दूसरे का आदान प्रदान, यानी विचार, उनका अनुभव। बेशक हम अभी इनकम नहीं ले रहे हैं, गुरुकुल में बने हुए हैं, लेकिन ये पैसे से भी कम नहीं है। शायद पैसा आने पे इतनी जानकारी हम लोगों को उस टाइम नहीं मिल पाएगी जो अभी मिल रही है। और हम सभी के लिए अगर हमें आगे अपने जीवन में बढ़ना है, अच्छा बिजनेस करना है, तो यहाँ जो गुरुकुल से एक आध्यात्मिक व्यवहारिकता, सच्चाई जो शिक्षा दी जाती है वो ग्रहण करना हमारे लिए अति आवश्यक है। और जब हम लोग कहते हैं ना, मैम ने जैसे बताया कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता अगर नहीं हैं और वहां से कोई हमें संभालता है, कहने का मतलब हमारे माता पिता नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम आज कोई कार्य कर रहे हैं, उस समय कोई जरूरी नहीं रहता है कि जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे पेरेंट्स को भी पता हो, पूरी नॉलेज। लेकिन अगर कोई साथी हमें वहां से हाथ पकड़ के उठा रहा है और हमें पूरी जानकारी दे रहा है, तो हमारे लिए वही श्रेष्ठ है, जिन्होंने हमें वहां से उठाया, वहां से समझाया, वहां से सलाह दिया। और सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमसे बड़े हैं हम उन्हीं से मतलब सीखते हैं, नहीं। सीखने का कोई समय, कोई पल नहीं होता है। अगर कोई एक छोटा बच्चा भी कुछ ऐसी वाणी बोल देता है जिसे हम उससे सीख लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, सीखने की चेष्टा नहीं करते हैं।
अगर हम सीखने की चेष्टा करते हैं, हम मेहनत करते हैं, अपने अंदर अहंकार नहीं पालते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, तो हमारा कार्य एक जरूर सफलता के रूप में आएगी। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपना देखो, सोते देखो, जागते देखो, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हमें सपने को सच करना है तो सबसे पहले हमारे अपने अंदर की कमी और जो हमारे अंदर गुण है, हर इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों रहता है, तो जो हमारे अंदर गुण है हम उसकी महत्व को समझे, उसकी कीमत दें हम, और वो हम अपनी वाणी के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से अपने साथियों के बीच में लाएं कि हमारे साथ साथ अगर हमें कोई कमी है, अगर हमारे साथी को कुछ हमारे कार्य के बारे में नॉलेज है और हम कहीं गलत है तो वो हमें संभाल ले, दोबारा उस गलती को करना नहीं दे हमें। मान सम्मान सभी का करो, जो अपने हैं उनका तो बिल्कुल करो, उनका दिल से सम्मान करो। अगर कोई हमें दो बातें भी बोलता है हम लोग बुरा मान लेते हैं, यह हकीकत है। बेशक हम मुंह से कोई शब्द ना निकालें, लेकिन अपने आप को किसी हरकत की वजह से कहीं न कहीं हम अपने आप को वहां से थोड़ा पीछे करने लगते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर आज मुझे आगे बढ़ना है, अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है, अगर हमारे गलती पर कोई रोक टोक कोई भी करता है तो बल्कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि हमने अपनी गलती खुद ना देखी और सामने वाला ने हमें गलती अगर समझाया है उस चीज को हम सुधार लें। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारे घर आए जैसे अतिथि देवो भव, सही बात है, अतिथि एक भगवान का ही रूप है। वैसे ही हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर्स, हमारी लाइफ लाइन वो क्या है, हम भी उनका सम्मान करें। ये हमारे हरीश यानी हमारे गुरुकुल में हमारे जो भी साथी हैं उनका हम सम्मान करें। सम्मान सिर्फ फूलों की हार पहनाने से, उनके पैर धोने से, बड़े बड़े साज बाज लगा ले, उससे नहीं। अगर दिल से सम्मान करना है ना, अपनी वाणी से, अपनी अंतर आत्मा से उनका सम्मान करो। अगर जीवन में कुछ बनना है, अपनी कुछ पहचान बनानी, नाम से पहचान नहीं, अपनी कर्मों से, अपने कार्य से पहचान बनाओ। एक नाम से इस दुनिया में 10 आदमी रहते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है सबकी पहचान एक जैसी ही हो। किसी की पहचान कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, जो जैसा कार्य करता है। हमें अपनी वैसी पहचान बनानी है और अपने साथ साथ इस गुरुकुल की भी ऐसी पहचान हम लोगों की बनानी है कि हाँ, कहने वाले का है कि इस लीडर की वाणी से तो लगता है ये गुरुकुल से निकला है। ऐसी होनी चाहिए हमारी पहचान। हम लोग जो हमारा जीवन होता है, कोई ये जरूरी नहीं कि शुरुआती दौर से ही हम लोग सीख के आते हैं और उस कार्य को करने में लग जाते हैं। जीवन का शुरुआती दौर हमारा ऐसा आता है कि हम कहीं कहीं भटकते रहते हैं, यानी कि आज इस बिजनेस में, आज उस नौकरी में है, मतलब कहीं कुछ कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए सही है, हमारे लिए वो क्या वो सफलता मिलेगी? ऐसा काम करने से हमें सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर सच बोले तो जो हमारा सम्मान करते हैं हम उनकी नजरों में हम खुद गिर जाएंगे। हम ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिसने मुझे खड़ा किया, जिसने मुझे सहारा दिया, दुनिया का कोई भी इंसान हो, मैं सिर्फ हारिश की नहीं,
जिसने हमें सहारा दिया, हम उसका मान सम्मान करें, वहां से हम उनकी ताकत बने। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी पहचान है। हम अपने कर्म से पहचान बनाए, अपने कार्य से पहचान बनाए। जैसे मैं अभी बोल रही थी, शुरुआती दौर में हम लोग शुरू में कहीं कहीं भटकते हैं। हर इंसान भटकता है, कोई ऐसा एक इंसान नहीं है जो परिपक्व शुरू से ही एक ही क्षेत्र में वो उसके पूरी नॉलेज है, वो वही स्थिर होके बैठ गया और अपने कार्य को कर रहा है। नहीं, शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं हम लोग हर जगह इधर उधर भटकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है, वही 10 जगह जो हम लोग भटकते हैं वहीं से एक सार निकालते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं और एक जगह अपने आप को स्थिर रखते हैं। 10 जगह में कोई ऐसा एक जगह तो होगा ही हमारे लिए जो हमारे लिए सही होगा, जो पूरी तरह से इसके पास नॉलेज है। कोई तो होगा दुनिया में, बिल्कुल है। हम हरिचंद के लिए बिल्कुल ये गुरुकुल है। तो अगर ये गुरुकुल में सच्चाई, धैर्य, ईमानदारी, गलत को गलत, सही को सही, एक मान सम्मान, खासकर हम मातृशक्ति को, जिसे 2 शब्द हम लोग बोल नहीं पाते थे, 2 लाइन बोल नहीं पाते थे, यहाँ हमने सीखा, यहाँ हमने बोलना सीखा। अपने साथ साथ हमारे साथी कवि वाणी विचार सुनने का सुख प्राप्त हुआ, एक अनुभव प्राप्त हुआ हम लोगों को। अगर इतना अच्छा चीज हम लोगों को मिल गया है तो फिर हम दूसरे जगह क्यों जाए? और जाने का मतलब है अपना समय बर्बाद करना। अगर हम इसके गुरुकुल में आ रहे हैं और यहाँ हर चीज हमें मिल रहा है, फिर हम भटक रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। समय बहुत ही कीमती है, हम अपना समय बर्बाद ना करें। एक जगह जहां भी है वहां स्थिर से रहें। जिसने हमें सम्मान दिया, एक सलाह के रूप में हमें उठाया जहां हम गिरे हुए थे, हर कदम पे साथ दिया, हम उन साथियों को अपनी वाणी, अपने दिल से उनका सम्मान करें कि हमारी वाणी से उन्हें कोई ठेस न पहुंचे। तो आज की ट्रेनिंग सही में सुपर से भी ऊपर है। श्रेष्ठ सिर्फ पैसे से नहीं होता है। वहां बेशक 10 आदमी पहचान जाएगा, इसने 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दिया है, लेकिन हाँ, जो आदमी अपने विचार से, दिल से किसी चीज को अनुभव करता है, वहां उसकी मदद करता है, सम्मान करता है, उसका थोड़ा पहचान जो सही पहचान है वो थोड़ा लेट से निकलता है समाज में, लेकिन वो लंबे समय तक टिका हुआ रहता है, बीच में टूटता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पैसे की लोभ नहीं रहती है। उसके अंदर ये रहती है कि हमारे जहां भी साथी हैं, कष्ट में ना हो, अगर हमसे उनकी मदद होती है, मेरे से, और उनको सुख अनुभव होता है, वो उस लिए बेहाल रहते हैं। तो अपनी पहचान हम कर्म से बनाएं। जिसने हमें मान सम्मान दिया उनको दिल से सम्मान दें, उनका हम इज्जत करें, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। हमारे लिए श्रेष्ठ वो नहीं है जो आज 4 बोली हमसे हमारे बीच में आके 2 महीना 3 महीना बोल दिए, हमारी वाह वाह कर दिए और चले गए। नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। वो श्रेष्ठ नहीं है, वहां हो गया उनका अहंकार। अगर हम बोले तो वहां उनका अहंकार साबित होता है, उनकी खुद की पहचान वहां नहीं होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और जितने भी हमारे साथी हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के एक ही विनती करती हूं कि अपने आप को हम पहचाने। हमारे अंदर गुण और अवगुण दोनों है। जो गुण है उनको भी हम बाहर निकालें
और जो अवगुण है उनको उठा के फेंक दें और एक दूसरे का खासकर वाणी के माध्यम से हम सम्मान करें, उनकी मजबूती का, उनके विश्वास का हम हौसला बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम जो आपने मुझे इनवाइट किया। आप आए मैम और आगे कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपका आशीष वचन हमें प्रदान हुआ, इसके लिए धन्यवाद। और हम सभी जानते हैं कि मैम की वाणी कड़क रहती है, लेकिन हमारे लिए सही मायने में एक तरह से सीख भी रहती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो धन्यवाद मैम। और ऐसे ही हम सभी बने रहें, अपना धैर्य बनाए रखें। और अब हम चलते हैं वाइंड अप की ओर। और सभी ऑल पार्टिसिपेट को पुनः मेरा फिर से धन्यवाद। और ऐसे ही हम सब बने रहे एक साथ। तो होस्ट महोदय जी से निवेदन करते हैं कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे और सभी जय जय हारिज के नारे के साथ अलविदा कहें और पुनः 8:30 बजे मिलते हैं। जय हारिज, जय जय हारिज।